तो हाँ जी, देखो जी, अभी जैसे मैंने लड़की की कुंडली आपको बना के भेजी है रीनू की। अभी इस लड़के की, जिनका नाम है राहुल कुमार, और ये 19/7/93 इनकी जन्म तारीख है। 7/15 का टाइम है, न्यू दिल्ली है। और इसके हिसाब से इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है कर्क लगन की, राशि इनकी मिथुन है। और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है कुंडली मिलान को लेके कि आगे विवाह का सुख कैसा रहेगा, बच्चों के बारे में पूछा है। और मेन आपका विवाह को लेके सवाल है। लड़की कुंडली मैंने बना दी, अभी लड़के कुंडली बनाने लगा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कुंडली में 12 घर होते हैं, दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये इस लड़की कुंडली में पहला घर है, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर है, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इसका 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से इसका हम शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना वो घर देखना है और घर का माल का देखा जाता है। अब सवाल की इस लड़की की कुंडली है कैसी। इस कुंडली में देखो जी, सूर्य मुझे अच्छा लगा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध भी ठीक ठाक है, शनि जो है वो भी अच्छा है लेकिन अपने घर में बैठा है, लेकिन शनि थोड़े से बुरे फल भी देगा। मतलब शनि अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बाकी इसके जो ग्रह खराब है, 2 ग्रह तो मुझे लगे हैं बहुत ज़्यादा खराब। और वो 2 ग्रह कौन से हैं? एक तो इसका राहु खराब लगा है जो कि नीच का बैठा है, और केतु खराब लगा है, नीच का बैठा है। ये 2 ग्रह इसके खासकर ज़्यादा खराब हैं। पहले इन दोनों ग्रहों की मैं बात करूँगा। पहले मैं राहु की बात करता हूँ कि राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु देखो जी, जहाँ बैठा है वो है 5वां घर, और 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर। ये जो लड़के, इसकी जो बच्चे आगे होंगे, बच्चों के बारे में जानना, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, ये कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना बुद्धिमान होगा, 5वां घर देखा जाएगा। और देखो जी, फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 5वें घर के बारे में जानना है। 5वें घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो 5वें घर के मालक इस मंगल को देखना पड़ेगा, इसके बच्चों के बारे में, पढ़ाई और बुद्धि के बारे में। मंगल तो जिसका अच्छा है क्योंकि वो दूसरे घर में आके बैठा है, सूर्य की राशि है, उसके भी मैं बात करता हूँ। पहले हम 5वें घर में बैठे राहु की बात करेंगे। मतलब मैंने भी क्या बोला कि संतान के बारे में जानना है, बच्चों के बारे में, 5वां घर और 5वें घर का मालक मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु के अलावा 5वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शनि को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी संतान के बारे में। लेकिन पहले हम 5वें घर में बैठे राहु की बात करें तो राहु इसका है सबसे ज़्यादा खराब, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 5वें घर में, वहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि और ये है राहु की नीच राशि। तो राहु क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा, क्योंकि ये 5वें घर में नीच का बैठा है, 5वें घर को खराब कर देगा। और 5वां घर है संतान का घर। तो राहु इस लड़के को, ये जो लड़का है, इसको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई, बहुत सारी। अब यहाँ पे देखो जी, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। मतलब राहु जब भी 5वें घर में बैठता है, दिक्कतें संतान वाली आती हैं, सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। जहाँ तो संतान में कई बार देरी होती है कि विवाह हो गया है और 2-3 साल हो चुके हैं, बच्चा ही नहीं हो रहा। या किसी की दिक्कत ये होती है कि उसकी पत्नी का बार बार गर्भपात हो रहा है। या कईयों की दिक्कत ये होती है कि लड़कियां ज़्यादा होती हैं, पुत्र होता नहीं। वैसे ये राहु मैंने देखा है जब भी 5वें घर में होता है, लड़कियां फिर भी हो जाती हैं, चलो लड़की तो हो जाती है, लेकिन लड़के का सुख मिलता नहीं है। ऐसे लोगों को लड़का होता नहीं है, या तो होता नहीं या होता भी है देरी से होता है काफ़ी। और लड़का लेने के लिए ऐसे लोगों को पाठ पूजा का सहारा लेना पड़ता है। तो राहु मतलब इस लड़का जो राहुल है, राहुल कुमार, ये राहुल कुमार को भाई संतान संबंधी दिक्कत पैदा करेगा ये राहु। और मैं फिर बोलूँगा, मुझे कन्फर्म नहीं कि दिक्कत आनी क्या है, आनी ज़रूर है। और क्या आ सकती है, जैसे मैंने बोला, जहाँ तो इसकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है 1-2 बार, या संतान में देरी हो जाएगी, या लड़कियां ज़्यादा होंगी, पुत्र कम होगा, या संतान बीमार भी कई बार होती है, या संतान का जीवन में आगे ना बढ़ पाना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो राहु इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का है, राहु पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है। इस राहुल कुमार की पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित भी कर देता है। पेट संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, पेट में दिक्कत देता है। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब राहु की दशा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है देखो राहुल कुमार की कुंडली,
और ये है इसकी, ये कुंडली आई है। और ये देखो अभी दशा इसकी है बुध की बड़ी, 19 में चली है, 36 में ख़त्म होगी। ऐसे बड़ी दशा राहु की तो चलो लास्ट में है बड़ी दशा है, लेकिन जब छोटी दशा भी आ जाएगी उसमें भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। छोटी दशा ही चलेगी 29 से लेकर 31 तक। तो राहु, इसके अलावा हमने क्या देखा कि राहु जो है इसकी संतान संबंधी दिक्कतें देगा, पढ़ाई में दिक्कत, बुद्धि भ्रमित होना। राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं 9वें घर के ऊपर, भाग्य की भी हानि करता है, लगन को देखना। खासकर राहु जो दिक्कत देगा वो भाई संतान को लेकर दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन अगर ये राहुल जो है, ये लड़का चाहता है कि भाई मेरी दिक्कत ऐसी नहीं आनी चाहिए, मैं क्या करूं, तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई राहु के अपने उपाय करने हैं। और राहु के उपाय में से पहला जो उपाय इन्होंने करना है वो है राहु का दान किया करे। सबसे बेस्ट उपाय तो ये है, ताकि शांत हो, 16 डिग्री जो है 0 हो जाए। दान क्या करता है, पावर कम करता है। तो राहु का जो दान है वो किया करे, जैसे कई प्रकार के दान है, कुछ ना कुछ करता रहे। दूसरा है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, ये इसको सुन लिया करे। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ ले। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, ये कब पढ़ने। अगर इसका सवाल राहुल कुमार का मुझे सवाल ये कि भाई हाँ मैंने बच्चा लेना है तो वो दिक्कत ना आए इसलिए क्या करूँ, तो मैं बोलूँगा ये भाई 3 उपाय शुरू कर दो। अगर आपका संतान को लेकर सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, संतान हो जाए, तो ये दान भी शुरू कर दो, दोनों पाठ भी शाम को या रात को पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। और इसके अलावा और भी वैसे कई उपाय हैं, क्योंकि यहाँ फिर उपाय हो सकता है उपाय ज़्यादा हो जाएं, फिलहाल ये उपाय कर लो। वैसे देखो जी, राहु 5वें घर में मैंने बोला है, क्योंकि अब ये मतलब लड़के का सुख क्यों नहीं देता, क्योंकि मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, राहु जब भी 5वें घर में होता है ज़्यादा केस में मैंने देखा है लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, लड़का होता ही नहीं है। लड़का लेने के लिए मैंने क्या बोला है, जो बंदा धर्म का सहारा लेता है, धार्मिक बन जाता है, पाठ पूजा करता है, फिर लड़के को सुख मिल जाता है धर्म की बदौलत, उसको भगवान की बदौलत। या फिर राहु को ऐसे उपाय और भी हैं, जैसे कि एक होता है, ये सर्प दोष की वजह से ये दिक्कत आती है। सर्प दोष खत्म करने के लिए ऐसे लोगों को चांदी के नागिन लेके, नागन और नाग का जोड़ा बनवा ले चांदी का, उसको शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है शनिवार को, या नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो ये काम भी लड़का कर सकता है, नागिन का जोड़ा ले ले चांदी का, शिव मंदिर में चढ़ा सकता है नाग पंचमी को, उससे भी दोष खत्म हो जाता है। या जिंदा नागिन को भी लेके, जिंदा नागिन लेके किसी सपेरे से लेके वो भी जंगल में छोड़ सकता है, उससे भी दोष खत्म होता है। बाकी कोई नहीं, अगर वो नहीं कर सकता ये जरूर कर ले, दान कर ले, दोनों पाठ पढ़ लिया करे। या इसके अलावा जैसे इसके जो देवता हैं शिव जी हैं, उसकी पूजा उपासना कर ले, उससे भी दोष खत्म होता है। तो ये राहु की बात। अब इसका दूसरा घर है केतु खराब, जो कि यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। 11वें घर में ये भी नीच का बैठा है, जो 2 लिखा है वृष राशि में नीच का बैठा है। तो केतु भी दिक्कतें जो देगा, ये 11वें घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा अपनी दशा में। अपनी दशा जब इसकी चलेगी छोटी बड़ी दशा, उसमें इनकम को लेकर दिक्कत आती है, प्रॉफिट नहीं होता, लाभ नहीं होता, लॉस होता है। अब इसकी भी दशा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़ी दशा इसकी देखो जी, वैसे तो ये आगे आएगी 36 में, 2036 में चलेगी, 43 में ख़त्म होगी। इसमें इस राहुल को काम काज में दिक्कतें आएंगी केतु की दशा में। या छोटी दशा कब आएगी, जैसे अभी बड़ी दशा बुध की है, इसमें छोटी दशा इसकी ये केतु की निकली है पहले, ये चाहे नोट कर भी ले कि 2022 से लेके 2023 तक इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी काम काज में। तो केतु का यहाँ पे चलो एक ही मैं उपाय लिख देता हूँ, वो कर ले। वो है केतु का दान कर दिया करे, इसके जो भी दान है वो दान किया करे। सबसे बेस्ट दान है कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करे, बिस्कुट हो, दूध हो, रोटी हो, ऐसे ये केतु का दान होता है, वो कर लिया करे। अब इसके देखो जी, जो सवाल है आपका विवाह को लेकर सवाल, अब उसको देखें कि विवाह के रिगार्डिंग इसकी जो राहुल है, इसकी कुंडली में विवाह का सुख कैसा है। अब देखो जी, विवाह का जो घर है वो आपको मैंने जैसे पहले बताया था, विवाह का घर है 7वां घर। किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। अभी ये लड़का है, इसका 7वां घर पत्नी का बनेगा। पत्नी कैसी होगी, पत्नी से बनेगी जो नहीं, 7वां घर देखा जाता है। और 7वें घर का जो मालक होता है उसको देखना होता है। 7वें घर में लिखा है नंबर 10 है मकर राशि, मालक इसका शनि देखा जाएगा कि शनि कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब शनि इसका कहाँ बैठा है, वो यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। मतलब 7वें घर का मालिक देखो जी, जब भी 6, 8वें, 12वें घर में हो, इनको अच्छा नहीं माना है, क्योंकि घर अच्छा नहीं, 6, 8वां, 12वां ये खराब घर होते हैं। तो शनि 8वें घर में बैठा है खराब घर में, क्योंकि इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो ये तो एक बुरी बात है कि 7वें घर का मालिक शनि 8वें घर में बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि शनि बैठा तो 8वें घर में जरूर है, लेकिन 8वें घर में जो 11 लिखा है वो भी शनि का घर है, ये एक अच्छी बात है।
मतलब आठवां घर भी शनि का घर है। शनि के दो घर हैं, एक तो शनि जहाँ बैठा आठवें घर में वो उसी का घर है, अपने ही घर में बैठा है, ये चलो अच्छी बात है। और वो सातवें घर का भी मालिक है। मतलब शनि आठवां घर जो है, आठवां घर आयु का है। शनि से लड़के की उम्र काफ़ी लंबी कर देगा। ये लड़का अपनी परिवार में सबसे लंबी उम्र का होगा। उम्र के लिए शनि बहुत अच्छा है। पत्नी घर का मालिक है, पत्नी के लिए भी अच्छा है। बस थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगी, हल्की सी। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा दिक्कत नहीं आएगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से मनमुटाव होना, थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं वैसे, थोड़ा बहुत तो होता रहेगा। बाकी शनि तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देखा, यहाँ पे नीच राशि है। थोड़ा सा शनि काम काज में वैसे दिक्कतें पैदा करेगा। कोई ना कोई इसका जो काम काज है, नौकरी कारोबार जो भी है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं। और ये 10वीं दृष्टि से 5वें घर को भी देख रहा है, संतान के घर को। शनि भी थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, संतान में देरी होना। कई बार ये जो राहु है, ये पहली संतान का कई बार नाश भी कर देता है। जो पहली संतान होती है उसको, उसका नष्ट हो जाना, नष्ट का मतलब है जैसे गर्भपात हो जाना, ऐसी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, शनि मतलब अच्छा भी है, जैसे उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, काम काज में दिक्कत है, या संतान संबंधी चिंता, या थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत होना। तो अगर ये राहुल चाहता है कि भाई हाँ मेरी पत्नी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा क्या करूँ, तो मैं बोलूँगा शनि का एक दो उपाय कर लो। एक ही उपाय चलो कर लो, वो है आप नियम बना लो कि शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो शनिवार को। इससे शनि आपको बुरा फल नहीं देगा। फायदे क्या होंगे अगर आप शनि मंदिर जाते हैं? आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि शनि पत्नी घर का है मालक। आपकी संतान संबंधी चिंता भी नहीं होगी, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो शनि मंदिर इस लड़के ने जाना है, राहुल कुमार ने, हर शनिवार को माथा टेकने। वैसे इसके और भी उपाय हैं, जैसे शनि चालीसा का पाठ पढ़ना, रात को पढ़ सकता है, या उसको ऑडियो लगा के सुन सकता है। अगर दोनों कर ले दोनों ठीक है, नहीं तो शनि मंदिर वाला ज़रूर करे। अगर इसको लगता है कि हाँ भी मैं शनि चालीसा भी पढ़ सकता हूँ, रात के समय पढ़ लिया करे या इसको सुना करे, नहीं तो शनि मंदिर वाला उपाय जरूर करना है। अब इसके यहाँ पे दूसरे ग्रह भी एक बार कवर कर लेते हैं, बाकी ग्रह इसके कैसे हैं। तो देखो जी, ये जो 10वां घर है, मैंने बोला था 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, पिता का भी है, सरकार है और मान प्रतिष्ठा। चार चीज़ें 10वें घर से देखते हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और फार्मूला होता है घर का मालिक देखा जाए तो 10वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि, इसका मालिक है मंगल। तो 10वें घर के मालिक इस मंगल को देख के डिसाइड होगा इसके काम काज के बारे में, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा के बारे में। और मंगल के अलावा 10वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी, शनि की। शनि तो अभी हमने देख लिया, वो तो 10वें घर को कर रहा है खराब, क्योंकि 10वें घर में जो एक है वो है मेष राशि, शनि की नीच राशि। शनि 10वें घर को खराब इसलिए कर रहा है क्योंकि शनि की नीच राशि है, इसकी वजह से शनि 10वें घर की हानि करेगा, 10वें घर को खराब कर देगा। 10वां घर काम काज का है तो शनि काम काज में दिक्कतें जरूर देगा। लेकिन 10वें घर का जो मालिक मंगल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मंगल एक तो बैठा है दूसरे घर में, घर भी अच्छा है और धन का घर है। तो मंगल देखो जी, इसका अच्छा इसलिए कई कारणों से अच्छा है। मंगल एक तो जहाँ बैठा है घर भी चलो अच्छा है, और यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है जो 5 लिखा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। और मंगल है भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह, कई कारणों से अच्छा है। अब अच्छे वाले क्या देगा, मंगल दूसरे घर में बैठा है धन के घर में। मंगल इस लड़के को फिर भी धन देगा, धन के घर में बैठा धन देगा। कैसे धन मिलेगा, क्योंकि मंगल 10वें घर का, मैंने मालिक बोला 10वां घर काम काज, काम काज धन, इसको काम काज से धन मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता से भी धन मिलेगा। 10वां घर सरकार, इसको सरकार से भी धन मिलेगा। लड़की को भी सरकार से धन मिलने के योग है, जैसे सरकारी नौकरी से धन मिलना, इसको भी सरकार से धन मिलेगा या सरकारी नौकरी से धन मिलेगा। मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा मंगल। और मंगल एक और घर का मालिक है, वो कौन सा घर है, ये 5वां घर। मैंने आपको बोला था कि 5वां घर जो है, इस घर में देखो 8 लिखा है, मालिक इसका भी मंगल है। मतलब 5वां घर संतान, अगर संतान देखनी है, संतान के घर का मालिक कौन है, मंगल। तो मंगल को देखा जाएगा, मंगल तो अच्छा है, लेकिन 5वें घर में राहु 5वें घर की हानि कर रहा था। अब 5वें घर का मालिक मंगल धन के घर बैठा है, और मंगल 5वां घर संतान, संतान धन, इसको संतान से भी धन मिलेगा। मतलब मंगल इसको धन देगा। कैसे धन देगा, पिता से धन देगा, सरकार से धन मिलेगा, इसको बच्चों से धन मिलेगा, इसका जो बच्चा होगा उससे भी इसको धन मिलेगा। मतलब बच्चे से धन मिलने का मतलब ये है, या तो इसका जो बच्चा होगा वो इसको धन कमा के देगा, या बच्चे के पैदा होने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा, ऐसा कुछ तो कुछ होगा। तो मंगल हमने देखा वो अच्छा है। चलो फिलहाल अब पहले घर में सूर्य भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य पहले घर में यहाँ पे चंद्रमा की राशि में बैठा है, मित्र राशि, और वैसे ही सूर्य पहले घर में अच्छे फल देता है। अब सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालिक है दूसरे घर का, जहाँ ये मंगल आके बैठा है। मंगल कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, दूसरा घर धन का घर है, और दूसरे घर में जो 5 लिखा है मालिक दूसरे घर का सूर्य है। मतलब धन का मालिक सूर्य, और पहले घर में आके बैठा है चंद्रमा की राशि। सूर्य भी भाई बहुत अच्छा है, सूर्य भी इस लड़के को धन देगा। ये सूर्य मतलब लड़का खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगा।
और सूर्य की वजह से काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, साहसी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा। और सूर्य राजा ग्रह होता है, ऐसे लोगों की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। मतलब ऐसे जो लोग हैं मैंने देखे हैं, सरकारी नौकरी में होते हैं या राजनीति में होते हैं, तो सूर्य इसका भाई बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे हमने सूर्य देखा, वो भी अच्छा है। मंगल देखा, वो अच्छा है। गुरु देखा। अब गुरु की बात करें, गुरु इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वां घर भाग्य का घर होता है। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर। 9वें घर में 12 लिखा है, मालिक गुरु। तो भाग्यश गुरु तीसरे घर में बैठा है, मेहनत के घर में, और अपने घर को गुरु देख भी रहा है। गुरु दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा और खासकर अपनी मेहनत के बल पर भी अपना भाग्योदय करेगा, और भी गुरु अच्छे फल देगा इसका। और अब यहाँ पे 11वें घर में शुक्र बैठा है। 11वां घर मैंने बोला था इसकी आमदनी का है, आमदनी, लाभ, इच्छापूर्ति। फार्मूला देखो जी, घर का माल देखना होता है। 11वें घर में 2 लिखा, मालो शुक्र है, और शुक्र इसी घर में बैठा है। शुक्र भी अच्छा है क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि इस लड़के की आमदनी अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी, इसको धन मिलेगा, लाभ मिलेगा। और शुक्र चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 2 7 लिखा है, मालो शुक्र। चौथा घर इस लड़के की है माता, मकान, वाहन। माता, इसको माता का सुख अच्छा है, मकान का सुख अच्छा है, वाहन का सुख अच्छा, इसके बाद अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सभी सुख मिलेंगे। बल्कि माता से भी इसको लाभ होगा। शुक्र ही दिखा रहा है। शुक्र की जैसे अभी इसके ऊपर देखो जी, छोटी दशा शुक्र की चली हुई है, अच्छा है इसका। ये दूसरा महीने 23 में चली है, इसको इस समय मकान वाने के लिए अच्छा है, आमदनी, लाभ। क्योंकि दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। जैसे इसके ऊपर कभी शनि की दशा होगी भाई, शनि की दशा में इसकी पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। जब भी शनि की छोटी बड़ी दशा आएगी, शनि की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी, शनि की दशा में थोड़ा सा धन की हानि होना। अब यहाँ पे शनि की दशा कब है? दशा देखो जी, नोट कर लो, 2 प्रकार की होती है। एक बड़ी दशा, बड़ी दशा जैसे अभी इसके ऊपर है बुध की, 19 में चली है, 36 में ख़त्म हो गई। इसके ऊपर अभी बड़ा असर बुध का है। लेकिन शनि की दशा इसकी वैसे पहले निकल चुकी है, चलो एक अच्छी बात है, वो पहले चली थी 2 में, 19 में ख़त्म हो चुकी है। या आगे अगर देख लेते हैं, शनि की छोटी दशा ये आएगी आगे, ये 34 में चलेगी, 34 से लेकर 36 तक 2 साल। इसमें दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी, पत्नी वाली, थोड़ा सा मनमुटाव, वो काम काज में दिक्कतें आना। तो अभी हमने बात कर रही थी सूर्य की। सूर्य देखा वो अच्छा है, मंगल देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा जो कि 11वें घर में अपने घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। अब 12वें घर में चंद्रमा, बुध, इनके घर में बात करूं, वैसे तो 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। लेकिन 12वें घर में जो 3 लिखा, माल बुध है, और बुध इसी घर में बैठा है। क्योंकि ये फार्मूला होता है, ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च जगह बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अब इसके अपने घर में जो ग्रह बैठे हैं, शनि बैठा है अपने घर में, शुक्र बैठा है अपने घर में, बुध बैठा है अपने घर में, सूर्य बैठा है मित्र राशि में, मंगल बैठा है मित्र राशि में, गुरु बैठा है मित्र राशि में। लेकिन केतु नीच का है, राहु नीच का, मतलब ये 2 ग्रह खराब है, राहु केतु। तो यहाँ पे बुध जो है तो 12वां घर खराब, लेकिन बुध का वो अपना ही घर है। इसकी वजह से सरल नामक विपरीत राजु को बना, इसकी वजह से बुध भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ ये भी करेगा, क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है, और चंद्रमा जो है बुध को अपना दुश्मन मानता है। चंद्रमा इस कुंडली में जो दिक्कतें देगा खासकर अपनी दशा में, और ये पहले घर का मालिक है। पहले घर में जो 4 लिखा मालिक चंद्रमा है, पहला घर शरीर है। थोड़ा सा चंद्रमा की दशा में हेल्थ खराब होगी, इसकी खर्चे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे चंद्रमा की दशा भी आपको मैं दिखाता हूँ, चलेगी 26 से लेकर 28 तक। ये जो समय होगा 26 से लेकर 28, इसमें थोड़ी सी हेल्थ ख़राब होना, खर्चे बढ़ना, या कई बार घर से दूर जाने का भी योग बनता है, विदेश यात्रा की भी योग बनते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का है। और घर से दूर जाने का मतलब होता है, जरूरी नहीं कि विदेश में जाना हो, कोई दूसरी कंट्री में, चाहे अपने देश में कहीं दूर जाना हो, उसको भी विदेश कहा गया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, मतलब इसकी कुंडली में हमने क्या देखा है कि सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, कामकाज के लिए अच्छा है, धन देगा, संतान के लिए अच्छा है, सूर्य इसके धन के लिए अच्छा है, गुरु भाग्य के लिए अच्छा है, मेहनती साहसी, शुक्र भी इसके मकान वाहन के लिए अच्छा है, बुध भी ठीक है। और थोड़ा सा चंद्रमा अपनी दशा में, हल्की इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करेगा अपनी दशा में वो भी। और बाकी ज़्यादा जो ग्रह खराब, केतु और राहु, ये क्या खराब फल देगा? राहु तो खराब फल देगा, संतान संबंधी चिंता पैदा खड़ी कर देगा। और वो आपको मैंने बता दिया वो संतान वाली दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ पढ़ाई में दिक्कतें आना, जब बुद्धि भ्रमित होना, या पेट का रोग दे देना। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं, जब भी कभी आएगी छोटी बड़ी। हेल्थ भी राहु की दशा में खराब होगी, भाग्य की हानि होती है राहु की दशा में। ऐसे केतु की दशा जो आगे मैंने बोला 36 के बाद चलेगी, उसमें काम काज में दिक्कतें आएंगी। तो दोनों के जो पाए हैं, राहु के पाए मैंने बता दिए यहाँ पे कि राहु के दोनों पाठ पढ़ा करे, शाम को या रात को, जब पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान करे राहु का जितना हो सकता है, शिव जी की पूजा उपासना कर ले। अगर संतान में दिक्कत ज़्यादा आई कोई, तो संतान गोपाल स्रोत का एक पाठ है वो पढ़ सकता है, इससे भी दिक्कत दूर होती है। संतान गोपाल स्रोत का पाठ है वो पढ़ लिया करे या सुन लिया करे,
क्योंकि राहु ने दिक्कत ज़्यादा देनी है संतान के मामले में, और केतु दिक्कत देगा कामकाज के मामले में। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालनी है। और बाकी केतु के जो पाठ अभी चाहे रहने दे, लेकिन केतु की दशा जब चलेगी 36 के बाद, उस समय इसने केतु के 2 पाठ पढ़ने शुरू कर देने हैं, जो कि है केतु कवच, केतु स्रोत। और राहु के पाठ मैंने बोला अभी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन पढ़ने कब शुरू करने हैं, जब ये संतान लेने की तैयारी करेगा, क्योंकि ताकि इसकी पत्नी का बार बार गर्भपात ना हो, है ना, ऐसी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उस समय पाठ पढ़ने हैं। बाकी शनि जो है पत्नी घर का मालक है, थोड़ा सा 8वां घर है, खराब घर, तो पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होना या पत्नी का बीमार होना, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने घर में है तो खराब घर, लेकिन वो भी अपना घर है। अगर यहाँ पे और कोई राशि होती दिक्कतें बढ़ जाती, फिर तो भाई दिक्कतें बहुत सारी आती, डिवोर्स तक की नौबत बढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा डिवोर्स वाला चलो अभी केस नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो लड़ाई झगड़े होंगे, तो शनि के लिए मैंने शनि के मंदिर बोला है जाने के लिए, खासकर शनिवार को। अगर टाइम लगे तो शनि चालीसा भी पाठ रात को पढ़ सकता है या सुन सकता है। और तो ये है इसकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय मैंने बताए हैं। राहु के दोनों पाठ संतान के लेने के लिए बोला है, ताकि संतान संबंधी कोई दिक्कत ना आए, दान करता रहे लाइफ टाइम। और केतु का दान जो है कुत्तों को रोटी वो करता रहे, शनि के मंदिर जाए, शनि चालीसा पढ़ ले। सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, मंगल के उपाय रहने दे, गुरु के उपाय रहने दे। और चंद्रमा के सवाल की कोई उपाय करने है या नहीं, चंद्रमा के उपाय में से शिव जी की इसकी पूजा उपासना होती है। और राहु भी जो है शिव जी का भक्त है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रखा है, अगर ये शिव जी पूजा उपासना करता है, राहु तो अच्छा होगा ही, इसका चंद्रमा भी अच्छा होगा, इसलिए शिव जी की पूजा उपासना ये कर सकता है। और इसके ऊपर देखो जी, इन ग्रहों में से अभी बड़ी दशा किसकी है, बुध की। बुध है तो अच्छा, फिर भी क्योंकि जिसकी दशा हमारे ऊपर होती है उनके पाठ पूजा जरूरी होते हैं, ताकि वो दशा हमारी हो अच्छी जाए। तो अगर इसे राहुल कुमार के पास टाइम होगा तो इसको मैं बोलूँगा कि भाई बुध का उपाय जो है वो है, बुध का मंत्र आप कर सकते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः। ना भी करेगा काम चल जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ अगर टाइम है तो कर ले, ना ही कर सकता कोई बात नहीं। तो बाकी देखो जी, मैं एक बार फिर बोलूँगा, अब हमने अभी दोनों कुंडली में देखा, क्या देखा, मैंने बोला था गुण जो होते हैं 36 गुण होते हैं, 36 में से इनके 27 गुण आ रहे हैं। गुण जो अच्छे आ रहे हैं ठीक है, नाड़ी दोष देखना पड़ता है, वो भी कोई नहीं है इस कुंडली में, ठीक है। मंगल दोष भी दोनों में नहीं बना, ये भी चलो अच्छी बात है, क्योंकि इसका मंगल दूसरे घर में है, उसका भी मंगल शायद मैंने देखा है 9वें घर में शायद था। हाँ, और मेन होता है 7वां घर देखना। लड़की कुंडली में 7वें घर में केतु बैठा है, वो उसकी विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। और नमाज कुंडली में 7वें घर में राहु नीच का बैठा है, नीच का नहीं है वैसे, राहु नमाज कुंडली में 7वें घर में बैठा है। तो लड़की को बोलूँगा कि उसकी कुंडली में थोड़ा सा दिक्कतें आने के कारण ज़्यादा है, क्योंकि नीच के राहु केतु अच्छे नहीं मानेंगे, और बैठे भी देखो कहाँ पे, 7वें घर में। तो उस लड़की को चाहिए कि 7वें घर के केतु के उपाय करे और राहु के उपाय करे। और इस लड़की कुंडली में 7वें घर का मल शनि है, तो शनि के उपाय करे ताकि विवाह में कोई दिक्कतें ना आए। लेकिन लड़की कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट है सबसे बड़ा, वो है ये राहु जो है, ये संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। तो अगर इस चिंता से बचना है तो राहु के जो उपाय है वो करें। और फिलहाल अभी जो दशा चल रही है, बुध की बड़ी दशा, चलो वो तो ठीक है, अपने घर में बैठा है। शुक्र की दशा, वो भी अपने घर में बैठा है, क्योंकि दशा में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर आज इसके ऊपर मान लो राहु की दशा होती है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो राहु की दशा आपको मैंने वैसे दिखा भी दी है, आपको ये चार्ट भेज दूंगा मैं। बड़ी दशा मैंने बोला लास्ट में है राहु की, या छोटी दशा ये आगे आएगी, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे ये राहु की दशा 29 से लेके 31 तक है, इसमें संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई, बुद्धि में दिक्कतें, हेल्थ खराब होना। और ये शनि की जो दशा आएगी 34 से लेके 36 तक, इसमें पत्नी वाली दिक्कतें बढ़ेंगी। गुरु इसका अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा भी थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा 26 से लेके 28 तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, आप या तो कॉल करके मुझे पूछ लेना, या सवाल व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना।